आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की 6 सीटों पर कल 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग के साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने दावे कर रही है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, कल 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। कांग्रेस भाजपा की क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित ही कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। यानी कि जो प्रत्याशी है उनका जो मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। 6 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो इनमें छिंदवाड़ा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी। तो वहीं दूसरी ओर नाथ परिवार ने भी इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी। हम विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, जहां से कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में काफी बेहतर प्रदर्शन किया था और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो यहां से काफी मजबूत स्थिति में देखी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर लगा दी और नाथ परिवार को पूरी तरीके से घेरने में समय व्यतीत किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ का जो मुकाबला है वो कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ और भाजपा प्रत्याशी के बीच में रोमांचक होगा। वहीं मंडला लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर भी ये मुकाबला जो है वो छिंदवाड़ा के बाद में सबसे हॉट माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल जो है वो मंडला सीट बनी हुई है, क्योंकि ये आदिवासी के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है और फग्गन सिंह कुलस्ते जो है इस बार में चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। तो आदिवासी बहुलक सीट होने की वजह से ये सीट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार एड़ी चोटी का जोर जो है वो इस सीट पर लगाती हुई दिखाई दे रही है और विधानसभा चुनाव में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने इस लोकसभा सीट पर काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो स्थानीय मुद्दे काफी हावी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी मंडला लोकसभा सीट को जीतने का दावा करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि कल मतदाता किसको आशीर्वाद देते हैं। मंडला संसदीय सीट में आने वाली तमाम जो विधानसभा सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीनी स्तर पर अपनी अलग रणनीति बनाई है, तो कांग्रेस अलग रणनीति के हिसाब से चली है। बालाघाट लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ जो है वो चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। भले ही एमपी के जितने भी दिग्गज नेता है उन्होंने यहाँ पर जीत के लिए हुंकार भरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम मंदिर और धारा 370 जैसे बड़े मुद्दे को खत्म करने के बाद चुनाव मैदान में उतरी है, तो वो उन मुद्दों को लेकर जाती हुई नजर आ रही है। शहडोल लोकसभा सीट पर भी मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी पहले चरण में मतदान होगा और जब मतदाता आशीर्वाद देंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने दावे करती नजर आएगी। यह सीट भी आदिवासी आरक्षित सीट है, जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की 7 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस ने भी 1 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में यहां का जो मुकाबला है वो भी काफी रोमांचक माना जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अलग समीकरण हमको इस सीट पर देखने को मिल रहे हैं। आदिवासी वोट बैंक की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये जो सीट है ये कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो सीधी की अगर हम बात करें तो ये विंध्य क्षेत्र की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है और काफी रोमांचक जो मुकाबला है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग दावे हैं, तो वही कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरकर जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रीति पाठक ने पिछली बार यहाँ से जीत दर्ज की थी, तो कांग्रेस के अजय सिंह को यहाँ से करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से नए चेहरे पर दाव लगाया गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस सीट पर भी नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसके भरोसे जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस जो है अपने चेहरे पर पूरा विश्वास जताती हुई नजर आ रही है।
जबलपुर लोकसभा सीट की भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए जबलपुर की, तो यहाँ से नए समीकरण है, नए लोग हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मतदाताओं के बीच में ऑप्शन की भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पहले चरण में जब 6 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा और मंडला लोकसभा सीट के अलावा सीधी लोकसभा सीट पर पूरे मध्य प्रदेश की सियासत की नजरें रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर काफी रोमांचक मुकाबला जो है वो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से माना जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, तो वो इन 6 सीटों में से 5 से 6 सीटों पर जीतने का दावा करती हुई नजर आ रही, तो कांग्रेस भी लगातार इस पर जीत का दम दिखाती हुई नजर आ रही है। लगातार दावा कर रही कि ये जो सीटें हैं इन पर आदिवासी वोट बैंक ज्यादा है, तो ये सीटें हमारे कब्जे में है। अब देखना होगा कि कल जब मतदान होगा तो कितने वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है और कितने मतदाता जो है वो घर से बाहर निकलकर मतदान करते हुए नजर आते हैं। अब अगर इन पहले फेजेस की बात की जाए, तो जब कल मतदान होगा और उसके बाद में जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, तब ये पूरी जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियां मतदान से पहले अपने अपने दावे करती हुई नजर इन सीटों पर हमको आ रही है। जी संदीप, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर चुनाव आयोग की हम बात करें, तो इन 6 लोकसभा सीटों पर कम से कम 1 करोड़ के आसपास जो मतदाता हैं वो मतदान करते हुए दिखाई देंगे। और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से जहां अपने अपने प्रत्याशियों को जीतने का दावा किया जा रहा है, तो वही अन्य राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी प्रत्याशी उतारे गए, तो वही निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार चुनाव के दंगल में दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर कुल प्रत्याशियों की बात करें, तो वो लगभग 90 के आसपास पहुंचती है। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय होगी। लेकिन निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। मौसम का मिजाज भी इन दिनों बदला हुआ है, पारा काफी हाई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की ओर से पोलिंग बूथ पर जो है वो हवा के अलावा पानी की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। आज सुबह ही मुख्य निर्वाचन आयोग अनुपम राजन ने जो है वो प्रेस वार्ता की, उसमें पूरी तस्वीर जो है उनकी ओर से स्पष्ट कर दी गई है। क्या कुछ तैयारियां है वो भी इस पर स्पष्ट बता दिया गया। कुछ नक्सली इलाके भी इन लोकसभा सीटों में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर मतदान जो है वो पहले ही बंद कर दिया जाएगा, यानी कि शाम 6 बजे से पहले ही वहां पर मतदान है वो बंद कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा एम्बुलेंस की सुविधा भी कुछ लोकसभा सीटों पर दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग की ओर से भी मतदान को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। और जब सुबह से जब मतदान की जो मतदान है, मतदाता मतदान करने के लिए निकलेंगे, तो उनको काफी बेहतर अनुभव इस बार होने वाला है। और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से जहां अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो वही निर्वाचन आयोग भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। और शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, इसको लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से भी इन 6 लोकसभा सीटों पर कमर कस ली गई है। अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, तो जहां पर सबकी नजरें हैं वहां पर कुछ आदिवासी इलाके, तो कैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को बाहर निकाला जाए, इसको लेकर भी निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों कैंप चलाया था। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जब चुनाव मैदान में उतरे थे, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी एक महत्वपूर्ण चुनौती जो थी वो थी। लेकिन कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने इसको फेस किया और काफी अच्छा जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ने की उम्मीद जो है वो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की ओर से लगाई जा रही है। अब देखना होगा कि कल कितने मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करते हैं और किस राजनीतिक पार्टी को किस्मत को जो है वो ईवीएम में बंद करते हुए हमको नजर आते हैं। जी, बहरहाल देखा जाए तो कल 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान संपन्न होने वाले हैं, जिसमें 6 लोकसभा सीट जो है वो मैदान पर है और सभी हॉट सीट बनी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपना महत्वपूर्ण वोट देती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ और भी खबरों के लिए। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।